नमस्कार किसान भाइयों, मई और जून के महीने में जब तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है और अगर इसी दौरान कोई चक्रवाती बारिश हो जाती है तो हमारी गन्ने की फसल में एक रोग आने की संभावना बन जाती है। हालांकि किसान भाइयों, पिछले कई सालों से यह रोग काफ़ी कम मात्रा में देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन किसान भाइयों इस साल काफ़ी सारे किसानों के खेतों में यह रोग देखने के लिए मिल रहा है। किसान भाइयों, रोग बड़ा खतरनाक है और पूरी फसल को बर्बाद करने में भी सक्षम होता है। इस रोग से संबंधित पूरी जानकारी, इसके लक्षण, इसके उपचार, इसके बचाव, पूरी जानकारी किसान भाई वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं गन्ने की फसल में लगने वाले ब्लैक स्मट रोग के बारे में। किसान भाइयों, यह एक फंगस जनित रोग है जो बड़ी तेज़ी से हमारे खेत में फैलता है। किसान भाइयों, यह किसी भी माध्यम, चाहे वह हवा हो या पानी हो, हमारे खेत में बड़ी तेज़ी से फैलता है और किसी पड़ोस के खेत में भी यह रोग आया हुआ है तो भी हमारे खेत में इस रोग के आने की संभावना होती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इस रोग के लक्षण के बारे में। तो किसान भाइयों, जब गन्ने का कोई भी पौधा इस रोग से संक्रमित होता है तो उसके बीच की गोब थोड़ी लंबी होकर चाबुकनुमा आकृति बना लेती है। किसान भाइयों, इस चाबुकनुमा गोब पर काले रंग का पाउडर जमा होना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, रोग की शुरुआती स्टेज में जब गोब काली पड़ती है, गोब पर काला पाउडर जमने लगता है तो उसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है किसान भाइयों, और जब ये झिल्ली फटती है तो किसान भाइयों इस रोग के कण जो काले पाउडर के रूप में होते हैं यह हमारे पूरे खेत में फैल जाते हैं और हमारे अन्य पौधों को भी संक्रमित कर देते हैं। किसान भाइयों, जब यह रोग बढ़ता है तो हमारा गन्ना लकड़ी की तरह होने लगता है, गन्ना हमारा बहुत बारीक हो जाता है और गन्ने की जो पोरियों की लंबाई होती है वह बढ़ने लगती है। किसान भाइयों, यह रोग बड़ी तेज़ी से हमारे खेत में फैल सकता है और हमारी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि यह रोग हमारे खेत में कब आने की संभावना होती है। तो किसान भाइयों, वैसे तो मैंने आपको बताया यह रोग हमारे खेत में मई या जून के महीने में आक्रमण कर सकता है, या किसान भाइयों इसकी दूसरी स्टेज सितंबर या अक्टूबर के महीने में देखने के लिए मिल सकती है। किसान भाइयों, इसके फैलने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं कि किसान भाइयों जब वातावरण में काफ़ी नमी हो और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो तो किसान भाइयों इस रोग के आने की संभावना बढ़ जाती है। किसान भाइयों, जब हम एक ही खेत में लगातार गन्ने की फसल करते रहते हैं तो उस वजह से भी हमारी फसल में इस रोग के आने की संभावना बढ़ जाती है। गन्ना जब हमारा फुटाव की स्थिति में होता है, जब हमारे गन्ने में टिलरिंग चल रही होती है, उस अवस्था में अगर किसान भाइयों वातावरण में काफ़ी गर्मी है और वातावरण में सूखा पड़ रहा है तो उस स्थिति में भी किसान भाइयों हमारी गन्ने की फसल में यह रोग आने की पूरी संभावना होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हम अपनी गन्ने की फसल को इस रोग से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, जब भी आप गन्ने की बुआई करें तो गन्ने की बुआई के लिए बीज का चुनाव करते समय किसान भाइयों आपको उस खेत से बीज का चुनाव करना है जिस खेत में कभी यह रोग आया ही न हो। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप गन्ने की बुआई करते हैं तो बीज बोने से पहले बीज का शोधन अवश्य करें। बीज शोधन के लिए किसान भाइयों आप कार्बन डाइजिम और मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उसका भी ले सकते हैं, या केवल किसान भाइयों आप कार्बन डाइजिम का भी प्रयोग कर सकते हैं जो बाज़ार में बावास्टिन के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा किसान भाइयों, गन्ने की बुआई लगातार एक ही खेत में न करते रहें। फसल का रोटेशन होना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से हमारी भूमि में पोषक तत्वों का बैलेंस भी बना रहता है और हमारी फसलें अच्छी पैदावार देती हैं और कुछ रोग आने की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों आप खेत में फसलों को बदल कर बोएं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर यह रोग आपके खेत में आ चुका है तो आप कैसे इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में इस रोग की प्रारंभिक अवस्था भी चल रही है, अभी आपके पूरे खेत में 2 या 3 पौधों के अंदर यह रोग देखने के लिए मिल रहा है, इस स्थिति में किसान भाइयों आप अपनी फसल पर कार्बन डाइजिम और मैनकोजेब के कॉम्बिनेशन आता है जिसको काफ़ी सारी कंपनियां बनाती हैं। साफ के नाम से आता है, साफिलाइजर के नाम से आता है, केयर के नाम से आता है, इंडोफिल के पावर बैंक के नाम से आता है। किसी भी कंपनी के इस कॉम्बिनेशन को लेकर उसको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। या इसके अलावा किसान भाइयों आप प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी फॉर्म में जो टेक्निकल आता है जो बाज़ार में टिल्ट के नाम से काफ़ी मशहूर है, इसकी 500 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर भी आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी आपको इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ किसान भाइयों,
आपको जिस पौधे में यह रोग दिखता है उस पौधे को पॉलीथीन से लपेटकर और सावधानी से उखाड़कर अपने खेत से दूर फेंक देना चाहिए या उसको भूमि में गाड़ देना चाहिए। किसान भाइयों, पॉलीथीन से लपेटना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका जो काले रंग का पाउडर जो होता है, जो फंगस होगी, अगर वह हमारे खेत में जिस भी पौधे पर लग जाएगी उस पौधे में भी इस रोग के आने की संभावना हो जाती है। इसीलिए किसान भाइयों, आपको संक्रमित पौधे को बड़ी सावधानी से जड़ से उखाड़कर उसका निस्तारण करना आवश्यक है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपके खेत में यह रोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ चुका है, ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, आपके खेत के जिस हिस्से में यह रोग आ चुका है उस हिस्सों पे किसान भाइयों आपको ग्लाइसोफेट का स्प्रे कर देना चाहिए। ग्लाइसोफेट एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जो खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए स्प्रे किया जाता है। अगर आप अपनी संक्रमित फसल पर इसका स्प्रे करेंगे तो आपकी वह फसल सूख जाएगी, साथ में साथ यह रोग भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, आपको यह ध्यान रखना है, अगर यह रोग आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ चुका है तभी आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे अपनी फसल पर करें। और साथ में साथ किसान भाइयों, जिस पौधों में संक्रमण नहीं है उन पौधों पर ग्लाइफोसेट का स्प्रे न लगने दें, क्योंकि ऐसा करने से वह पौधे भी सूख जाएंगे। आपको बड़ी सावधानी से अपने खेत में स्प्रे करना होगा। कोशिश तो किसान भाइयों आपको यह करनी है कि आपके खेत में यह रोग आए ही ना। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप एक बचावकारी स्प्रे कार्बनडाइजिम और मैनकोजेब के मिक्सचर का भी इस समय अपनी फसल पर कर सकते हैं। ऐसा करने से किसान भाइयों, आपकी फसल पर कंडुआ रोग या ब्लैक स्पॉट रोग तो आएगा ही नहीं, साथ में साथ किसान भाइयों, आपकी फसल पर पोग्गा बोइंग आने की संभावना भी नहीं रहेगी। पोग्गा बोइंग से भी आपकी फसल का बचाव होगा। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।